नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। इस्लामिक परंपरा में बिजनेस यानी व्यापार की तो इजाज़त है, पर ब्याज, जिसे सूद भी कहते हैं, उसे क्यों मना किया गया है? भाई देखा जाए तो दोनों में ही तो पैसा पैसे को खींच रहा है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इन दोनों के बीच का वो जो बुनियादी फर्क है वो असल में है क्या। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम सबसे पहले इस मूल सवाल को देखेंगे, फिर समझेंगे कि नियत और जोखिम में क्या अंतर है। उसके बाद 3 हलाल फाइनेंशियल मॉडल्स पर नजर डालेंगे, फिर इन सिस्टम्स की तुलना करेंगे और आखिर में आज की चुनौतियों और उनके समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। हाँ, यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि भाई अगर कोई इंसान बिना मेहनत किए सिर्फ अपने पैसे से और पैसा बना रहा है, तो फिर ये ब्याज से अलग कैसे हो गया? चलिए इस पड़ताल में हम ठीक इसी सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी एक लाइन में नहीं है। ये 2 बहुत ही जरूरी सिद्धांतों में छिपा है जो इन दोनों तरीकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देते हैं। और वो 2 शब्द हैं नियत और जोखिम। इस्लामिक फाइनेंस और ब्याज पर आधारित सिस्टम, इनके बीच का जो सारा फर्क है ना, वो बस इन 2 कॉन्सेप्ट्स को समझने से ही एकदम साफ हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, अब नियत के इस फर्क को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है ब्याज वाला सिस्टम। यहाँ पैसा देने वाले की नियत देखिए, वो ये भी हो सकती है कि कर्ज लेने वाला फेल हो जाए ताकि उसकी गिरवी रखी चीज पर कब्जा किया जा सके। मतलब एक की मजबूरी दूसरे का फायदा बन सकता है। अब इसके बिल्कुल उलट सोचिए, एक इस्लामिक पार्टनरशिप। यहाँ इरादा है साथ मिलकर कामयाब होने का। इन्वेस्टर को पता है कि अगर बिजनेस डूबा तो उसका पैसा भी गया, तो जाहिर है उसकी नीयत क्या होगी? यही कि बिजनेस बढ़े, फले फूले। तो देखा, एक तरफ शोषण की गुंजाइश है तो दूसरी तरफ साझा विकास का इरादा। तो ये जो साझा जोखिम और सहयोग की नीयत वाले सिद्धांत हैं, ये असल में काम कैसे करते हैं? इसको समझने के लिए हम 3 मेन इस्लामिक फाइनेंस मॉडल्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला मॉडल है मुदारबा। इसे ऐसे समझिए कि एक पार्टनर यानी इन्वेस्टर पैसा लगाता है और दूसरा पार्टनर जो कारोबारी है वो अपनी मेहनत और अपना हुनर लगाता है। मुनाफा होगा तो पहले से तय रेशो में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो वो सारा का सारा नुकसान इन्वेस्टर को उठाना पड़ता है। कारोबारी की तो सिर्फ मेहनत बेकार जाती है। दूसरा मॉडल है मुराबाहा। ये कर्ज नहीं है, बल्कि एक तरह की बिक्री है। मान लीजिए किसी को एक मशीन खरीदनी है, तो फाइनेंस देने वाली संस्था क्या करेगी? वो उस मशीन को खरीदकर उस पर अपना एक तय मुनाफा जोड़ेगी और फिर ग्राहक को किश्तों पर बेच देगी। सबसे जरूरी बात क्या है? पारदर्शिता। लागत क्या है, मुनाफा कितना है, सब कुछ पहले से साफ साफ बताया जाता है। कोई छुपा हुआ चार्ज या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चक्कर नहीं होता। और तीसरा मॉडल है मुशारका। ये एक असली जॉइंट वेंचर है। इसमें दोनों ही पार्टियां पैसा भी लगाती हैं और मैनेजमेंट में भी हाथ बटाती हैं। तो जाहिर है मुनाफा भी साथ में बांटते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता नुकसान होता है तो वो भी मिलकर उठाते हैं। यहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों पूरी तरह से शेयर किए जाते हैं। तो इन सब मॉडल्स को समझने के बाद अब इन दोनों सिस्टम्स के बीच का जो बुनियादी अंतर है उस पर आते हैं। सवाल ये है कि ये शोषण की व्यवस्था है या फिर साझा विकास की। और ये फर्क यहां बिल्कुल साफ दिखता है। ब्याज वाले सिस्टम में क्या होता है? सारा का सारा रिस्क, सारा बोझ सिर्फ कर्ज लेने वाले के कंधे पर होता है। बिजनेस चले या डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज तो देना ही देना है। दूसरी तरफ है इस्लामिक सिस्टम। यहां जोखिम को शेयर किया जाता है, बांटा जाता है। मतलब जो इन्वेस्टर है और जो कारोबारी है, दोनों मिलकर उस बोझ को उठाते हैं। ये एक सच्ची पार्टनरशिप है, एक नैतिक साझेदारी। ये टेबल कह सकते हैं कि पूरी बहस का निचोड़ है। यहाँ हम दोनों सिस्टम्स की सीधी सीधी तुलना देख सकते हैं। नियत शोषण की संभावना से हटकर साझा विकास की ओर जा रही है। जोखिम सिर्फ एक के कंधों पर नहीं बल्कि सब में बंट रहा है। पारदर्शिता छिपे हुए चार्जेस से हटकर पहले से तय लागत और मुनाफे की ओर जा रही है। और नतीजा भी बदल जाता है। कर्ज के जाल में फंसाने के बजाय यहां मकसद संसाधन देकर साझेदारी को मजबूत करना है। तो अगर ये विकल्प मौजूद हैं, तो फिर आज समाज में असली चुनौती क्या है और इसका हल क्या हो सकता है? स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती है समझ की कमी। ये जो फाइनेंशियल मॉडल हैं, इन्हें एक्सपर्ट्स तो शायद समझते हैं, लेकिन इन्हें आम लोगों तक आसान भाषा में नहीं पहुंचाया गया है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा तबका जाने अनजाने में ब्याज के लेन देन में उलझा रहता है।
और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस नज़रिए से ब्याज सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक बुराई बन जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां अमीर तो और अमीर होता चला जाता है और गरीब ज़्यादा मजबूर और बेबस हो जाता है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी और आखिरी बिंदु पर आते हैं। समाधान सिर्फ चीज़ों को हराम बताने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हलाल विकल्पों को, यानी जो सही विकल्प हैं, उन्हें आम लोगों के लिए आसान, सुलभ और प्रैक्टिकल बनाने में है। ये सिर्फ एक समस्या की तरफ इशारा नहीं, बल्कि एक समाधान बनाने की दिशा में एक्शन लेने की बात है। एक ऐसा विचार जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।